आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बिना टाइम को किए वेस्ट करते हैं हम अपनी कहानी को स्टार्ट। और आप बताइएगा आज की कहानी हमारी किस चीज़ पे बेस्ड है। तो कहानी को करते हैं शुरू। तो देखिए कहानी कुछ इस तरह है। ये कहानी है मेरठ के एक छोटे से परिवार की। और नाम ये जो इस कहानी के अंदर है वो गुप्त हैं, तो नाम आप कुछ भी रख लीजिए जो आपका मन करे, राहुल, निशा वगैरह जो आप चाहें रख सकते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरठ में कहानी है, तो ये ऐसा है कि ये जो फैमिली है ना, ये दूसरे शहर से मेरठ में शिफ्ट हुई है। बात है 1966 की। आज की आज़ादी के बाद की बात है, दादा की स्टोरी है ये। तो ये उस समय की बात है। ये लोग शिफ्ट हुए थे मेरठ में। अब मेरठ में शिफ्ट होने का इनका एक ही रीज़न था, क्योंकि जो इनके दादा थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे। उनकी जो नौकरी थी वो यहाँ पे लगी थी, ट्रांसफ़र हुआ था। ट्रांसफ़र होने के कारण वो सब लोग यहीं शिफ्ट हो गए। 1-2 महीना रहे पूरी फैमिली, जिसमें था दादा दादी, उनके 2 बेटे, 2 बहुएँ और एक बच्चा छोटा। बस इतनी सी फैमिली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये लोग शिफ्ट होते हैं, 1 महीना रहते हैं, तो इनको मेरठ में रहना बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ बहुत अपना अपना लगता है। ऐसा कहने लगते हैं कि भाई वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में कितना फ़र्क है, यहाँ के लोग कितना हाल चाल पूछते हैं। और ये जहाँ से आए थे वहाँ के लोगों का, इनका कहना था वहाँ के लोग थोड़े मतलबी टाइप के हैं, तो इनको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने सबकी आपसी सहमति से यहीं पर घर खरीदने का सोचा। तो अब ये घर खरीदते हैं, एक 3 मंजिला बना बनाया घर खरीदते, क्योंकि इनको शिफ्ट ही होना था। समय इन पे ज़्यादा था नहीं, ज़्यादा समय रेंट पे रहकर क्या फ़ायदा। उस समय के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते थे, जबकि आजकल के लोग उस समय के लोगों को पागल समझते थे। बट एक्चुअल में आजकल के लोग पागल हैं, क्योंकि उस समय के लोग बहुत दूर तक मतलब रिसर्च करके फिर निर्णय लिया करते थे, कोई ऐवे ही नहीं कर देते थे हवा में। तो इसके दादा ने घर खरीद लिया 3 मंजिल का, जिसमें ऐसे था सबसे नीचे दादा दादी रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे एक बेटा, सेकंड फ्लोर पे एक बेट और थर्ड खाली। तो इन्होंने उसका रेनोवेशन वगैरह कराया, पूजा पाठ कराया, शिफ्ट हो गए घर में। सब बहुत अच्छे से, इतना बढ़िया हो गया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक। अब ऐसा होता है ना, ये नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं, पेंट वेंट सब हो गया, ये तो मैंने बता दिया आपको, पूजा पाठ हो गई है। तो अब होता है ऐसा है कि रात को जब ये लोग सोते हैं ना, तो जो सबसे ऊपर रहता है भाई, उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई छत पे चल रहा है, या फिर इनके ऊपर वाले फ्लोर पे गतिविधियाँ हो रही, काम काज हो रहे रात के समय में, जैसे कोई बातें कर रहा है या कुछ भी। ऊपर वाला की एक फ्लोर खाली था, 3 फ्लोर का था, उसके ऊपर टेरेस थी। तो फिर ऐसे होता है। तो इसके दादा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा तो मतलब किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, ऐसा करके पूछते हैं। जब कहते हैं नहीं सब ठीक है, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, मन का वहम होगा। तो इसी तरह कुछ समय और निकल जाता है। इनके साथ होता कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की आवाज़ आती है। और जब भी आवाज़ आती है ना, तो इसका दादा जो है वो कहता है चिल्ला के कि भाई जो भी है शांत हो जाओ, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको आभास हो गया था कि यहाँ पे और कोई भी है, पर वो और फैमिली मेम्बर्स को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चुप रहे। और घर खरीद लिया था, इसलिए कहीं और एकदम से भाग भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए कभी भी कहीं भी घर उसी टाइम नहीं खरीदना चाहिए। बहुत सोच विचार करके, बहुत कुछ समय तक ठहर के फिर ही हमें कहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए गाइस। अपना आस पड़ोस देखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल के समय में तो इन सब चीज़ों पे बात करना ही व्यर्थ है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ लुप्त हो गई हैं हमको पता ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप गाइस। तो चलिए करते कहानी को आगे शुरू। तो बस इसी तरह वो रहते रहे। एक दिन ऐसा होता है, उसके दादा घूम के आते हैं अपने दोस्त को ले। अब तो इनके दोस्त भी बन चुके थे यहाँ पे, तो ऐसे ही किसी दोस्त को लेकर आते हैं अपने घर पे। वो बाय पेशे से वो पंडित भी था। तो आता है, बैठता है, आराम से चाय पानी करता है। तो फिर वो इसके दादा को, जब वो जाता है तो बाहर इसके दादा छोड़ने आते हैं, तब इसके दादा से ऐसे ही बोलता है कि आपका घर में आप ही नहीं कोई और भी आपके साथ रहता है। तो दादा एकदम अनजान में के पूछते हैं कौन कौन। तो कहते हैं कि आपके घर में एक जिन का परिवार रहता है। तो उसका दादा ऐसे हो जाता है। फिर ये बताता है कि वो अच्छे जिन हैं और वो आप लोगों से बहुत खुश हैं, कि मतलब आप इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, घर को इतने अच्छे से रखा हुआ है, किसी को परेशान नहीं करते, कोई गलत हरकत नहीं करते, वो इतने खुश हैं आप लोगों से।
तो एक तरीके से उन्होंने आपको परमिशन दे दी है कि आप उनके साथ रह सकते हैं हमेशा। तो इस तरह से अब सिलसिला चलता है। तब इसके दादा को पता चल जाता है, लेकिन दादा फैमिली के अदर मेंबर्स को नहीं बताता, वो शांत रहता है। लेकिन होता ऐसा है कि फैमिली के अदर मेंबर्स भी कुछ हट के चीज़ों का अनुभव करने लगते हैं। जैसे दादी की अगर रात को ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए या उन्होंने अधिक काम कर लिया, तो ऐसा लगता है उन्हें कि रात को उनके कोई पैर दबा रहा है और अचानक उनका पेन ठीक हो जाता है। इस तरह से गतिविधियाँ होती हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो उनका खिलौना कहीं गुम हो गया तो अचानक से उनके वापस सामने आ जाता है। कई बार थोड़ा शोर शराबा भी होता है, तो उस समय पे दादा ऐसे ही हवा में कहता है जो भी है शांत हो जाओ, तो उस समय पे वो चीज़ें शांत भी हो जाती, मतलब वो इनकी बातें भी सुनती है। इस तरह से एक परिवार की तरह ये लोग रहने लगे और फिर बस इसी तरह से समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि वो आज की डेट में कहाँ है, तो आज तो मुझे भी नहीं पता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो का यही है बनाने का कारण कि हर जगह जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुरे ही बुरे हैं, तो ऐसा नहीं है, अच्छाई भी है। जहाँ बुरा है वहाँ अच्छा है, तो जहाँ बुरे जिन है वहाँ अच्छे जिन भी हैं। जैसे बुरे लोग अच्छे लोग, लाइक दैट। तो किसी को भी एकदम बुरी चीज़ भी नहीं समझना चाहिए, अच्छी भी नहीं। जब कोई भी एक चीज़ है जिसका हम उपयोग करते हैं, सही या गलत डिपेंड करता है उस पर कि वो चीज़ सही है या गलत है। सीधा ही हम उस पर निष्कर्ष निकाल देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी से आप क्या समझे? अच्छाई बुराई दोनों इसी दुनिया में हैं। ऐसा नहीं है कि बुराई ही है, ऐसा नहीं है कि अच्छाई। डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके नज़रिए पे और आपकी गतिविधियों पे। तो इसी के साथ इस कहानी को करते समाप्त। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माय वीडियो।